मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूं मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं वो यंगस्टर्स और बच्चों में बेहद मकबूल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं फास्ट फूड की। और फास्ट फूड में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं जिंगर रैप्स और जिंगर बर्गर की रेसिपी। ये कैसे बनेंगे, इनमें मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइए चलकर वीडियो में मुकम्मल तौर पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने चिकन के थाई पीसेस ले लिए हैं और ये तकरीबन तादाद में हैं 10 से 12 थाई पीसेस हैं। अब एक एक करके मैं तमाम थाई पीसेस को हल्के हल्के मार्क लगाती जाऊंगी। आप किसी भी इस तरह के फ्लैट चम्मच की मदद से हल्के हल्के मार्क्स लगा सकते हैं ताकि मैरिनेशन इसके अंदर तक जा सके। दोनों तरफ से हल्के हल्के से मार्क्स लगा लें। और जब मार्क लगा लें दोनों तरफ से तो फिर एक बर्तन में रखते जाएं। अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने तमाम पीसेस पे फ्रंट और बैक दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से मार्क्स लगा लिए हैं। अब बारी है इनकी मैरिनेशन की, तो आइए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। फिर मैं डालूंगी आधा खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर। अब मैं डालूंगी आधा खाने का चम्मच लहसुन पाउडर। फिर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च। फिर मैं डालूंगी आधा खाने का चम्मच सफेद मिर्च क्रश की हुई। फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के मस्टर्ड पेस्ट। फिर मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस। फिर जाएगा सोया सॉस, तकरीबन ये भी मैं 1 खाने का चम्मच भर के डालूंगी। फिर मैं डालूंगी वॉस्टरशायर सॉस, ये तकरीबन मैं 1 चाय के चम्मच के करीब डालूंगी। और सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा खाने का चम्मच नमक, क्योंकि मैंने इसमें चिकन पाउडर भी इस्तेमाल किया है और मैंने सोया सॉस भी इस्तेमाल किया है, इनमें भी ऑलरेडी नमक शामिल होता है। अब मैं इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्सिंग कर लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि तमाम बोटियों पर मसाला बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। फ्रंट बैक दोनों साइड पे बहुत अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। मैरिनेशन का टाइम कम से कम 1 घंटा होना चाहिए और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। जितनी देर चिकन मैरिनेट होता है उतनी देर आइए मैं आपको बता दूं कि जो चिकन पे मैं कोटिंग इस्तेमाल करूंगी वो मैं कैसे बनाऊंगी। आइए चलकर देखते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने ले ली है 1 भर के प्याली मैदे की। आधी प्याली मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले लिया है पिसी मिर्च का। 1 ही खाने का चम्मच मैंने ले लिया है लहसुन पाउडर का। फिर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर डालेंगे। फिर मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच भर के पेपरिका पाउडर। नमक हस्बे जायका और चिकन पाउडर मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। एक खुले बर्तन में मैं इन तमाम चीजों को आपस में मिक्स कर लूंगी। अब मैं इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपस में मिला लूंगी। तो लीजिए, क्रिस्पी चिकन की कोटिंग तैयार है। आज मैं आपको जिंगर रैप और जिंगर बर्गर के साथ एक सॉस बनाना सिखाऊंगी, हनी मस्टर्ड सॉस। ये कैसे बनेगा आइए चलकर देखते हैं। हनी मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 खाने के चम्मच सिंपल मायोनीज जो होता है वो मैंने खाने के 4 चम्मच भरकर 1 प्याली में डाल लिया है।
अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर लेमन जूस। फिर मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर शहद, आधा चाय का चम्मच हॉट सॉस शामिल करूंगी और अब इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। इसका जायका भी बहुत शानदार होगा इंशाल्लाह। आप एक बार सिर्फ मेरे बताई हुई टिप्स के मुताबिक बनाकर देखें। तो लीजिए, तैयार है हनी मस्टर्ड सॉस। आप इसे फ्राइज के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे जिंगर रैप में भी डाल के खा सकते हैं, आप इसे बर्गर के साथ भी खा सकते हैं। मैरिनेशन को टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए क्रिस्पी चिकन तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर सारे चिकन की बोटियों को ऊपर नीचे कर लेंगे। सबसे पहले एक फिले को उठाऊंगी और जो कोटिंग तैयार की थी बहुत अच्छी तरह से चिकन के फिले को कोट कर लूंगी। हल्के हल्के हाथ पे, बहुत ज्यादा दबा दबा के नहीं करना, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग लगानी है हर तरफ। फिर इसको हल्का सा झाड़ कर, अब आप देख सकते हैं जो रिंकल्स इसमें बन रहे हैं। झाड़ने के बाद एक प्याले में मैंने पानी ले लिया था, थोड़ी सी देर के लिए बस डिप करेंगे और एक मर्तबा फिर कोटिंग में इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। हर तरफ से अच्छी तरह से कोट करना है, इसी से इसके क्रिस्प बनेंगे। जितना भी एक्सेस मैदा और कॉर्नफ्लोर है इसे हम झाड़ लेंगे। और अब जो मैंने एक कढ़ाई में तेल मीडियम हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं इसे शामिल कर दूंगी गर्म तेल में। बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये फिर ऊपर ऊपर से पक जाएगा और अंदर से प्रॉपर नहीं पक सकेगा। अब इसी तरह एक एक करके तमाम फिले में तैयार करके तेल में डालती जाऊंगी। सबसे पहले जो फिले मैंने गरम तेल में डाला था, आइए मैं आपको दिखाती हूं। आप इसके क्रिस्प चेक कर सकते हैं। अब जो फिले मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं उन्हें मैं कढ़ाई में से निकाल लूंगी। आप इसके क्रिस्प चेक कर सकते हैं, इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर पक चुका है। तेल को बहुत अच्छे तरीके से इसमें से निकालने के बाद मैंने एक डिश में पेपर टॉवल बिछा लिया है। अब ये सारे फिले मैं इस पर बारी बारी रखती जाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत लगती है मगर घर में बहुत अच्छी चीज तैयार हो जाती है। अपने बच्चों को घर का खाना खाने की आदत डालें, उन्हें हर चीज घर में बना कर दें। अब मैं टोटेला रैप तैयार करने के लिए सबसे पहले हल्की आंच पर ग्रिल पैन में टोटेला को सेक लूंगी दोनों तरफ से। सबसे पहले मैं ग्रिल पैन को हल्का सा ग्रीसी कर लूंगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ इसको ग्रीसी करना है। अच्छी तरह से तेल को ब्रश की मदद से सारे ग्रिल पैन पर लगा लें। टोटेला को पहले एक साइड से इसके मार्क आ जाने तक पकाएंगे।
अब आप देख सकते हैं कि ग्रिल मार्क इस रोटी पर आ चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब दूसरी साइड से भी रोटी पर मार्क आ चुके हैं, तो इसलिए अब मैं निकाल कर एक साइड पर रख दूंगी। इसी तरह दूसरी रोटी को भी तैयार कर लूंगी। तमाम टोटेला को मैंने ग्रिल मार्क लगाकर तैयार कर लिया है। अब बारी है बंस को सेकने की। इन्हें भी फ्राई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेकना है। एक साइड से बन के सिक जाने के बाद अब मैं इसकी साइड पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी कुछ देर के लिए इसको सेक लूंगी। हल्का हल्का घुमाते हुए सेक लें ताकि एक साइड से जल ना जाए। अब ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लूंगी। अब ये सारे काम कर लेने के बाद मैं एक सैलेड तैयार करूंगी मायोनीज के साथ, जो मैं टोटेला में भी और जिंगर बर्गर में भी इस्तेमाल करूंगी। आइसबर्ग को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक हार्ड सा टमाटर मैंने ले लिया था, उसको डीसीड करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। फिर मैंने एलापिनो चिली जो होती है उसको मैंने छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधी प्याली के करीब जो सिंपल मायो होता है, मैं वो शामिल करूंगी और एक थिक सा सैलेड तैयार कर लूंगी। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूंगी। ये है वो सीक्रेट जो आप जाके इतने दूर दूर फासलों पे जाते हैं और ये चीज़ें खाते हैं वहाँ से। ये घर में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार ट्राई तो करें आप, देखिएगा आपके लिए सब कुछ बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो लीजिए, ये थिक सा सैलेड तैयार है। अब शुरू करते हैं जिंगर रैप और जिंगर बर्गर की सैम्पलिंग। छुरी को देखकर डरिए मत, क्योंकि मैं दो स्टाइल से आपको टोटेला रैप बनाना सिखाऊंगी। एक टोटेला रैप को मैं दरमियान से कट करूंगी और दूसरे टोटेला को मैं मुकम्मल फोल्डिंग में दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह बनाऊंगी। सबसे पहले जो मैंने क्रिस्पी चिकन बनाया था उसको मैं सेंटर से कट कर लूंगी। कट कर लेने के बाद एक पीस में एक साइड पे और एक निचली साइड पे रख दूंगी। फिर जो सैलेड मैंने तैयार करके रखा था, क्रिस्पी चिकन रख लेने के बाद फिर इस पे मैं वो डालूंगी। आप किसी भी फास्ट फूड की दुकान पर चले जाएं, मेरा दावा है कि वो आपको इतना रिच फिलिंग कभी भी नहीं देंगे। अब मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी चीज सॉस। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शक्ल बन चुकी है। अब मैं इसमें ऊपर से ड्रिजल करूंगी हनी मस्टर्ड सॉस जो होममेड है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत लुक आया है इसका। अब बारी है रैप करने की। अब मैं आपको टोटेला रैप एक और तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक साइड से कट लगा लें। टोटेला को कट लगा लेने के बाद बस एक ही कट हम लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद एक साइड पे मैं रखूंगी क्रिस्पी चिकन पीस। क्रिस्पी चिकन रख लेने के बाद अब दूसरी साइड पर मैं रखूंगी ये जो मैंने थिक सैलेड तैयार करके रखा था। फिर मैं रख लूंगी एक चीज का स्लाइस, ये बर्गर चीज स्लाइस है। अब मैं मायो गार्लिक सॉस को क्रिस्पी चिकन के ऊपर ड्रिजल कर दूंगी। आप मुख्तलिफ वेरिएशन कर सकते हैं सॉसेस की, जरूरी नहीं है कि जो सॉसेस मैं बता रही हूँ आप वही डालें। आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है आप वो सॉसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बारी है इसकी फोल्डिंग की। अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड कर लूंगी। तो लीजिए तैयार है। दूसरे तरीके से जो मैंने आपको कहा था कि मैं दो तरीकों से आपको बनाना सिखाऊंगी।
अब ये दूसरे तरीके से भी तैयार है टोर्टिला रैप। दोनों किस्म के टोर्टिला जिंगर रैप तैयार कर लेने के बाद अब बारी है जिंगर बर्गर तैयार करने की। सबसे पहले मैं बन के एक पीस पर सलाद का पत्ता रख लूंगी। सलाद पत्ता रख लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मायोनीज। मायोनीज डाल लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें आइसबर्ग डालूंगी। फिर मैं रखूंगी एक पीस क्रिस्पी चिकन का। उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मायोनीज डालकर थोड़ी सी आइसबर्ग और रखूंगी। फिर मैं रखूंगी इस पे बर्गर स्लाइस, जो चीज का बर्गर सॉरी, और सबसे आखिर में मैं रखूंगी बर्गर चीज स्लाइस। अब मैं बन का ऊपर वाला पीस रख के इसे ढक दूंगी। तो लीजिए, तैयार हैं जिंगर टोर्टिला रैप्स और जिंगर बर्गर। तो अपने घर में बनाएं और खूब एंजॉय करके खाएं। तो फिर जनाब, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से लाजमी आगाह किया करें। कोई रेसिपी मेरी पसंद आए तो थम्स अप दें, और अगर मेरी कोई भी वीडियो आप रिक्रिएट करें तो मुझे टैग करना ना भूलें। और कोई आपकी फरमाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर पूरी करूंगी।